हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की वीडियो होने वाली है आपकी कॉलेज ऑफ आर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आई है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली अभी जैसे कि CUET हुआ था कॉलेज ऑफ आर्ट का, ठीक है, उसके बाद आपका CSS का फेज 1 फेज 2 आप लोगों ने फिल किया। देन अभी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है, कि 12th से जो है आपकी ECA या फिर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स और बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट के आपके एग्जाम्स वगैरह है, प्रैक्टिकल हो गए या परफॉर्मिंग जो भी आपके एग्जाम्स है वो जो है स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 12th से इन्फॉर्मेशन आई थी, ऐसा नहीं था कि 12 को ही होगा। एज सच कुछ इसके अलावा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। उसके बाद अभी रिसेंटली कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी कॉलेज ऑफ आर्ट की आपकी फाइनली प्रैक्टिकल की डेट्स जो है अनाउंस कर दी गई हैं। तो वो डेट्स जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अभी जो है जैसे लास्ट ईयर लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट आई थी, जिन लोगों ने CUET क्लैरिफाई किया था 3-4 लिस्ट आई थी, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की अलग लिस्ट आई थी, 2 बार में लिस्ट आई थी, ठीक है। तो इस बार तक अभी कोई भी लिस्ट नहीं आई है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि सारे बच्चे अलाउड होंगे या फिर जो लोग CUET जो क्लैरिफाई कर रहे हैं वो लोग अलाउड होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ जो डेट्स आई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दे रही हूँ। बाकी अगर इसके अलावा कुछ लिस्ट वगैरह आती है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी आगे की वीडियोज में, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जब तक कोई लिस्ट नहीं आती है तब तक आप लोग ये मानकर चलें कि सभी को प्रैक्टिकल देना है, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं आई तो दैट मीन सबको ही प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। फिर आपका जो भी CUET का स्कोर है और आपका जो भी प्रैक्टिकल का स्कोर है वो प्लस करके उसमें से जो है स्टूडेंट्स को निकाल लिया जाएगा, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको सीट्स मिलेंगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि आपको जो है कॉलेज ऑफ आर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से चेक कर लेना। तो वहां पर एक PDF आई है, ठीक है, शेड्यूल फॉर BFA एंट्रेंस टेस्ट 2024 to 2025, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से आपके 2 पेपर एक साथ होंगे। स्कल्पचर और विजुअल कम्युनिकेशन का पेपर एक साथ होगा, पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का पेपर एक साथ होगा, और अप्लाइड आर्ट और आर्ट हिस्ट्री का पेपर एक साथ होगा। तो बैक टू बैक आपके पेपर है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को जो है आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग्स भी दी गई हैं कि किस टाइम शेड्यूल में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपका दिया हुआ है स्कल्पचर और विजुअल कम्युनिकेशन का आपका एग्जाम होगा, जिसकी डेट है 23 अगस्त, ठीक है, फ्राइडे को आपका एग्जाम होगा। तो जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक, ठीक है। 10 AM to 12:30 PM तक आपका जो है फर्स्ट एग्जाम होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर होगा। देन 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक जो है आपका सेकंड पेपर होगा, ठीक है, दोनों स्ट्रीम्स के लिए, स्कल्पचर और विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का पेपर आपका 24 को होगा, सैटरडे को होगा। फर्स्ट पेपर वही सेम 10 से 12:30 और फिर उसके बाद 1:30 से 4 बजे तक। अगेन देन अप्लाइड आर्ट और आर्ट हिस्ट्री का पेपर एक साथ होगा आपका 25 तारीख, यानी कि संडे को आपका अप्लाइड आर्ट का पेपर है, सबसे एंड में अप्लाइड आर्ट का है। 10 से लेके 12:30 तक आपका फर्स्ट पेपर, एंड देन पेपर 2 आपका होगा 1:30 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो ये आपके जो हैं फाइनल डेट्स हैं जिसमें कि आपको एंट्रेंस देना है। अगर आप दूसरे स्टेट्स में रहते हैं तो आप इसके हिसाब से जो है आने का अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको किस डेट तक दिल्ली पहुंचना है। अपने एग्जाम पेपर के हिसाब से आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करी थी, क्या चूज किया था, ठीक है। तो ये डेट्स आ गई हैं, इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और काफी लोग कमेंट्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं कि ये जो 12th जो अभी रिसेंटली ड्यू ने ये पेपर रिलीज किया था उसके बारे में। तो देखो गाइस, वेट कर सकते हैं, डेट्स फाइनली आ गई हैं। इससे पहले अगर आपकी लिस्ट वगैरह आनी होगी तो आ जाएगी, एंड वेट कर सकते हैं अभी हम बाकी तो। और आई थिंक आप लोगों ने CSS पोर्टल 1 और पोर्टल 2 फिल कर दिया होगा अच्छे से। बाकी अब वेट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो डेट्स वेट्स तो आती रहेंगी जो भी है, प्रैक्टिकल की तैयारी करो। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका CUET स्कोर अच्छा नहीं आया वो प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर करके सीट का चांस ले सकते हैं। होता ये है कि आप लोग जो है अलग अलग कैटेगरीज में फिल कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन 3-4 हजार बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन आपकी कैटेगरी से है, राइट। अगर आप जनरल आउटसाइडर हैं तो जनरल आउटसाइडर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे ही है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC इनसाइडर में जितने स्टूडेंट्स ने फिल किया है सिर्फ उनसे आपका कंपटीशन है। तो आपके चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हो कि बहुत सारे बच्चों का काम, क्योंकि जनरल वालों को डेफिनेटली बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे लेवल की स्किल्स दिखानी पड़ती है। CUET में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। बट क्या होता है कि जैसे जैसे कैटेगरी कम होती जाती है तो उसमें ना स्टूडेंट्स भी कम होते जाते हैं, उतने ही कम स्टूडेंट्स उसमें होते हैं। सबसे ज्यादा जनरल में होते हैं आउटसाइडर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी कैटेगरी नीचे आती जा रही है, जैसे SC ST है या OBC है, तो कंपटीशन भी उतना थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको सिर्फ उन बच्चों से बीट करना है। तो SC में अगर मान लीजिए 10, 20, 30 बच्चों ने भी भरा है और आपकी सीट्स 2-3 हैं, तो आपके चांसेस वहां पर बनते हैं, क्योंकि आपका जो काम है अगर आप उसको अच्छा इंप्रूव कर लेंगे एटलीस्ट उन 30 बच्चों से, तो आपको सीट मिल सकती है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि आपका कैटेगरी वाइज आपका कंपटीशन होता है, आपको सबसे कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो इस तरीके से अपना प्रैक्टिस को अच्छे से बनाए रखिए और उम्मीद रखिए कि आपका एडमिशन जरूर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो आपका एग्जाम है
और CUET का एग्जाम जो है बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया था, तो प्रैक्टिकल का जो भी स्कोर आएगा मिलाकर, भले ही कम स्कोर बने लेकिन उन कम स्कोर में से भी जिनका सबसे अच्छा होगा उसी को सीट मिलेगी। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको ये डेट्स वगैरह समझ में आ गई होंगी। इसके लिए आप कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, 1 पेज की PDF है। ठीक है, वहां से जो है आप इसको डाउनलोड कर अपने डेट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं या जो भी आपको करना है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए। और अगर इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं। एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। और एक चीज बता दूं कि कुछ क्वेरीज का रिस्पॉन्ड मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद से कंफर्मेशन नहीं है कि उसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। चीजें पहली बार हो रही है, नहीं हो रही हैं, तो मैं जो है अपने ऊपर रिस्क लेकर वीडियो नहीं बना सकती। क्या पता वो चीज बाद में गलत हो जाए, फिर आप लोग मुझे ब्लेम करोगे कि दीदी आपने बताया था। तो इससे बेटर है कि मैं ना वीडियो बनाऊं, क्योंकि चीजें फर्स्ट टाइम इस तरीके से हो रही है। फेज 1 फेज 2 ये जो भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया है, तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि क्या एग्जैक्टली होगा, किस तरीके से होगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक हमें चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी तो उस तरीके से, और फिर हम जो है अच्छे से जो है आपके लिए वीडियोस भी बना पाऊंगी मैं, और स्पेशली आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर कर पाऊंगी, क्योंकि इस साल जो है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोगों को भी एंड मुझे भी समझने में चीजें दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ भी चीज अपने आप से हो जा रही है और जैसे हमेशा से होती थी वैसे तो नहीं हो रही है। तो मेरा वीडियो ना बनाना ही बेटर है। जिस चीज की मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वही दे रही हूँ यहाँ पर। आप जरा नाराज ना हो कि दीदी आप कमेंट कर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसका रीजन ये है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बेस्ट है कि मैं उस टाइम पे कुछ ना बोलूं। जब चीजें आपके सामने हो जाएंगी तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इस साल थोड़ी सी दिक्कत है, नेक्स्ट ईयर से नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर से हमें सब कुछ प्रोसेस, मुझे पूरा प्रोसेस पता होगा, देन आई कैन गाइड यू। ओके, एंड गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।